आज हम पुनः उपस्थित हुए हैं गोपी गीत के अंतर्गत द्वितीय श्लोक की व्याख्या पर हम चर्चा करेंगे यथाशक्ति यथामति। शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदरा श्रीमुषादृश सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधः। इस श्लोक में बिरहणी गोप बधूटी क्या कहती हैं कि हे सूरतनाथ, श्रीधर स्वामी पाद यहाँ पर कहते हैं कि हे संभोग पते, सत्कर्मों में जो संलग्न पुरुष हैं उनके भी स्वामी। तो सर्वप्रथम इस श्लोक में यह संबोधन प्राप्त है। विरह की अंतर वेदना से गोपियां इतनी व्यथित हो जाती हैं कि वह भगवान की भगवत्ता को भी भूल जाती हैं, इतनी तन्मय हो जाती हैं और उनके अंदर ऐक्य भाव उत्पन्न हो जाता है, समानता का भाव आ जाता है। तो इस प्रकार से गोपियां क्या कहती हैं कि हे सूरतनाथ, जो आपके भक्त हैं, परम आत्मीय भक्त हैं, जो सुष्ठु कर्मों में संलग्न हैं, आप उनके धारक हैं, पालक हैं और उनके स्वामी हैं। क्या आप उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा व्यवहार हम गोपियों के साथ आप कर रहे हैं? और बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करती हैं कि शरदुदासये साधु जात सत, शरदुदासये शरद कालीने सरसी साधु जातम सम्यक विकसितम पद्मम तस्योदरे या स्त्री। शरद ऋतु के जलाशय में जो कमल उत्पन्न होता है, उस कमल पर यदि भगवान श्री कृष्ण दृष्टिपात कर देवें और उस कमल के अंदर जो सुकोमल पीली पीली कर्णिकाएं होती हैं और उनमें जो सौगंध्य, लावण्य, सौंदर्य और माधुर्य आदि जितने भी तत्व हैं उनका सब अपहृत कर लेते हैं भगवान मात्र दृष्टिपात करने से। तो इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भी हम सब गोपियों का जो चित्त तन मन सब कुछ अपहृत कर लिया है। तथा तया दृशा नेत्रेण श्रीताम मुष्णाति, और अमूल्य दासिका, अशुल्क दासिका, बिना वेतन भोगी हम तो दासियां हैं भगवान के, क्योंकि जितने भक्त हुए हैं वह भक्त उन्होंने भगवान से कुछ ना कुछ चाहा ही है, किंतु गोपियों ने भगवान को ही चाहा है। इस प्रकार से गोपियां बहुत सुंदर भाव प्रस्तुत करती हैं कि हे वरद, हे वरदान देने में सर्व समर्थ, आप हम सभी गोपियों को जो विरहाग्नि से तड़पा रहे हैं, क्या यह वध नहीं है? क्या वध करना केवल शस्त्र के द्वारा ही वध हो सकता है? और आप प्रकट नहीं हो रहे, ये भी तो वध ही है, क्योंकि आपकी विरह वेदना में हम प्राण भी त्याग सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, आप दर्शन दीजिए, आप प्रकट हो जाइए। इस प्रकार से यह दूसरे श्लोक गोपी गीत का यह भाव प्रस्तुत किया है। श्रीमन नारायण।